हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, पिछली क्लास में अपन ने हार्मोन शुरू किया था। अपन ने देखा था कि हार्मोन कितने टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं। एक तो ग्रोथ रेगुलेट प्रमोटर या ग्रोथ इंड्यूसर एंड अदर ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इंड्यूसर थे, ग्रोथ प्रमोटर थे। कितने टाइप के थे? वो तीन टाइप के थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। और ग्रोथ इनहिबिटर इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। अपन ने ऑक्सिन हार्मोन कर लिया था। अब अपन दूसरा हार्मोन शुरू करेंगे, जिब्रेलिन। चलिए, जिब्रेलिन हार्मोन देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जिब्रेलिन हार्मोन की डिस्कवरी कैसे हुई। उसके बाद में पढ़ेंगे इसके फंक्शंस क्या है। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटे ही हैं। ऑक्सिन बड़ा था। अब जिब्रेलिन की डिस्कवरी कैसे हुई देखो। सबसे पहले जापान की बात है, और जापान में एक राइस फार्म था। राइस फार्म, उस राइस फार्म में राइस प्लांट्स थे। वहां पर देखा कि कुछ राइस प्लांट हैं वो एबनॉर्मल टॉल हो गए। कुछ राइस प्लांट हैं वो क्या हो गए? एबनॉर्मल टॉल हो गए। सभी नहीं हुए, कुछ हुए। और जो ऐसे एबनॉर्मल टॉल प्लांट हुए ना, उन पर फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। इन पर क्या नहीं हो रही? फ्लोरिंग एब्सेंट थी, फ्लोरिंग नहीं हो रही थी। तो ये कोई काम के ही नहीं थे। भाई, कोई प्लांट है जिस पर फ्लोरिंग नहीं हो रही है, तो प्लांट किस काम का? ना तो सीड बनाएगा ना फ्रूट बनाएगा। तो ऐसे प्लांट को क्या कहा? फुलिश सीडलिंग। ऐसे प्लांट को क्या नाम दिया? फुलिश सीडलिंग नाम दिया। मतलब प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो प्लांट कोई काम के नहीं, फुलिश सीडलिंग बोल दिया। बेवकूफ, नवोदित बोल दिया उनको। तो प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब डिजीज हो गई कोई। इस डिजीज को नाम दिया बेकने डिजीज। बेकने डिजीज। इस बेकने डिजीज की स्टडी किसने की? एक होरी साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? होरी। होरी ने इसकी स्टडी की। ठीक, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। इसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए, कुरोसावा। कुरोसावा ने बताया कि जो राइस फार्म में कुछ प्लांट हैं वो एबनॉर्मल टॉल हो जाते हैं। इसका रीजन एक फंजाई है। यानी जो बेकने डिजीज हो रही है, जो फुली सीडलिंग हो रहा है, जो एबनॉर्मल टॉल हो रहे हैं प्लांट, उसका रीजन क्या है? एक फंजाई है। और उस फंजाई का नाम क्या है? उसका कारण फंजाई है। मतलब बेकने डिजीज एक फंजाई करवाती है, और फंजाई का साइंटिफिक नेम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये कैपिटल आएगा, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। कुरोसावा ने कैसे बता दिया कि ये कारनामा है, ये बेकने डिजीज है, वो जिब्रेला फ्यूजिकोराई के कारण होती है। उन्होंने क्या किया? कुरोसावा ने जिब्रेला फ्यूजिकोराई है ना, इसका सूप निकाल दिया। और इसके सूप को जो फ्रेश प्लांट थे, ड्वार्फ प्लांट थे, नॉर्मल प्लांट थे, जिनमें बेकने डिजीज नहीं थी, उन प्लांट पर इनका स्प्रे कर दिया। और स्प्रे करने के बाद देखा कि वो प्लांट भी क्या हो गए? एबनॉर्मल टॉल हो गए, और उन पर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही। इसका मतलब क्या निकला? कि वो पूरा का पूरा काम किसका है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई का है। ठीक, चलो
इसके बाद में दो साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था याबूता एंड हायासी। याबूता एंड हायासी, याबूता एंड हायासी थे। उन्होंने जिब्रेला फ्यूजिकोराई से उस फ्लूइड को आइसोलेट करके उसका क्रिस्टलाइजेशन कर दिया। मतलब इन्होंने क्या कर दिया, क्रिस्टलाइजेशन किसका, जिब्रेलिन का। और क्रिस्टलाइजेशन करके इसको क्या नाम दे दिया, जिब्रेलिन नाम दे दिया। तो जिब्रेलिन नाम किन्होंने दिया था, याबूता एंड हायासी ने दिया था। ठीक है, ये जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो जिब्रेलिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जिब्रेलिक एसिड, जिसको सोल्ट में अपन क्या लिखते हैं, Ga लिखते हैं। सोल्ट में क्या लिखते हैं, इसको Ga लिखते हैं अपन। अभी तक लगभग 100 जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी हो चुकी है। 100, तो 100 मतलब जिब्रेलिन है, वो भी जिब्रेलिक एसिड का ग्रुप है। तो इस जिब्रेलिन में कितने टोटल हार्मोन्स हो गए हैं, अप्रोक्स 100 जिब्रेलिक एसिड, जिसको अपन Ga फर्स्ट, Ga सेकंड, Ga थर्ड, Ga 100 लिखते हैं। इनमें से Ga थर्ड सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। Ga सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी डिस्कवरी की। जापान में राइस फार्म था, वहां पर कुछ राइस प्लांट है वो एबनॉर्मल टॉल हो गए। उन पर क्या नहीं हो रही थी, फ्लोरिंग नहीं हो रही थी। ऐसे प्लांट को क्या बोला, फुली सीडलिंग बोला। और फुली सीडलिंग हो रहा है मतलब फ्लोरिंग नहीं हो रही है, इस डिजीज को बेकने डिजीज कहा। और इस डिजीज की स्टडी किसने की, होरी ने की। कुरोसावा आए, बताया कि ये जो बेकने डिजीज है वो किसके कारण होते हैं, जिब्रेला फ्यूजिकोराई के फंजाई के कारण होती है। इसके बाद याबूता एंड हायासी आए थे, उन्होंने जिब्रेलिन हार्मोन है उसका क्रिस्टलाइजेशन किया, किससे, जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंजाई से। और क्या नाम दिया, जिब्रेलिन दिया। जिब्रेलिन हार्मोन है वो किस फॉर्म में होते हैं, जिब्रेलिक एसिड की फॉर्म में होते हैं। अभी तक कितने जिब्रेलिन हार्मोन है, जिब्रेलिक एसिड है वो डिस्कवर हो चुके हैं, अप्रोक्स 100 या इससे भी थोड़े ज्यादा। इन जिब्रेलिक एसिड को किससे लिखते हैं अपन, किससे डिनोट करते हैं, Ga से। तो 100 तक Ga1, Ga2, Ga3, Ga4, Ga5, Ga100 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आइए अब अपन देखते हैं इनका मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। Ga फर्स्ट का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, देखो जिब्रेलिन जो हार्मोन है, जिब्रेलिक एसिड है, वो एक गिबेन रिंग होती है। क्या होती है, गिबेन रिंग, जिसमें कार्बन के नंबर 19 और 20 या तो 90 होते हैं या फिर 19 होते हैं या फिर 20 होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, मोलिकुलर फॉर्मूले से तो गिबेन रिंग पता नहीं लगेगी आपको। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तब पता लग जाएगी गिबेन रिंग क्या है। याद रखना आपको कि जिब्रेलिन हार्मोन है या जिब्रेलिक एसिड है उसमें गिबेन रिंग प्रेजेंट होती है। क्या पता, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जिसमें गिबेन रिंग प्रेजेंट होती है, तो जिब्रेलिक एसिड या फिर जिब्रेलिन हार्मोन। तो देखें अपन इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, Ga फर्स्ट का C19H24O6, ये Ga फर्स्ट का मोलिकुलर फॉर्मूला है। फिर जिब्रेलिक एसिड सेकंड, H2 बढ़ा दो इसमें, C19H26O6। ठीक, Ga3, इनमें 2 हाइड्रोजन कम कर दो, C19H22O6, Ga4 C19H24O5। ये इसका क्या हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूले हो गए। मैंने 4 तक बता दिया आपको। इनमें से सबसे पहला डिस्कवर कौन था, Ga3 सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। अब देखिए इसका अपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जानते हैं। देखो
इसमें गिबेन रिंग बनाते हैं अपन की गिबेन रिंग कौन सी थी, कैसे होती है गिबेन रिंग। ये गिबेन रिंग हो गई, इसमें ये गिबेन रिंग है। अब इसमें अपन कार्बन, जो भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो फिल करते हैं। यहां पर OH और यहां पर भी OH, यहां CH2 ऐड करना है आपको, यहां COOH आपको फिल करना है। ओके, यहां आपको CH3 ऐड करना है। ये CH3 इस कार्बन से ऐड है और ये कार्बन है वो यहां CO इससे ऐड है और यहां ऑक्सीजन है वो इससे ऐड होगा। ये फॉर्मूला हो गया है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया है जिबरेलिन हार्मोन का या फिर Ga3 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये गिबेन रिंग हो गई। इसकी बात समझ में आ गई आपके, कोई दिक्कत है? चलो अब अपन को क्या पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन हार्मोन। ओके, कोई दिक्कत? चौक, कलर चौक है। देखो अब अपन को क्या पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन। इतनी चीज समझ में आ गई आपके? फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन हार्मोन। फंक्शंस, सबसे पहले तो देखो जिब्रेलिन हार्मोन काम क्या करता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी हाइट ज्यादा नहीं होती, जिनकी हाइट ज्यादा नहीं होती और वो झाड़ी जैसे होते हैं, उनका स्टेम क्लियर नहीं दिखता। ऐसे बिहेवियर को बोलते हैं अपन रोजेट बिहेव। क्या बोलते हैं अपन? रोजेट बिहेव बोलते हैं। जैसे रोज प्लांट होता है, नीरियम कनेर होता है ना, चाइना रोज होता है, तो इनकी ब्रांच है वो स्टेम के बेस से ही निकलती रहती है, बेसल पार्ट से। तो ऐसा नहीं दिखता कि इसमें ये स्टेम है, तो वो रोजेट बिहेव होता है। ये हार्मोन क्या काम करता है कि इंटरनोड को बढ़ाता है। जो इंटरनोड होते हैं ना, उनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज कर देगा और स्टेम की हाइट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ऐसे प्लांट हैं उनमें रोजेट बिहेव अब नहीं होगा, क्योंकि नीचे से स्टेम इंक्रीज होता जाएगा और ब्रांच वहां से अब नहीं निकलेंगी। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं बोल्टिंग। बोल्टिंग। तो पहला फंक्शन समझ में आ गया, एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड। एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, क्लियर? चलो एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड में क्या पढ़ा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रोजेट बिहेव के होते हैं। उन प्लांट में ये इंटरनोड का एलोंगेशन करवाता है जिससे स्टेम क्लियर होने लग जाता है। इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, बोल्टिंग बोलते हैं। सेकंड, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन, यह हार्मोन है वो क्या करवाता है, सीड का जर्मिनेशन करवाता है। क्या करवाता है, सीड जर्मिनेशन करवाता है। कैसे करवाता है देखो, सपोज करो ये सीड है, ये क्या है, सीड, और इस सीड में क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। ये इस सीड का एम्ब्रियो है। क्या हो गया इसका, ये एम्ब्रियो हो गया। ओके, अब सीड जब सोइल में होता है तो सीड सोइल से किसको एब्जॉर्ब करता है,
H2O को एब्जॉर्ब करता है, अपन जानते हैं। H2O को एब्जॉर्ब करेगा तो सीड क्या होगा, फूलेगा। इस टाइम ये सीड का क्या था, एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो। इस टाइम इसके एम्ब्रियो में किसका फॉर्मेशन होता है, जिब्रेलिन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, जिब्रेलिन का। यहां से जिब्रेलिन कहां बना, एम्ब्रियो में। यहां से जिब्रेलिन, देखो सीड में एक लेयर होती है, मोनोकोट जो सीड होते हैं, उस लेयर को बोलते हैं एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर। यहां से ये जिब्रेलिन है वो कहां चला जाता है, एल्यूरोन लेयर में चला जाता है। कहां चला जाएगा, एल्यूरोन लेयर में। और एल्यूरोन लेयर में ये जिब्रेलिन जाकर किसका सिंथेसिस इंक्रीज कर देता है, एमाइलेज हो एंजाइम, प्रोटीएज, लाइपेज, राइबो न्यूक्लियस, इन एंजाइम्स का फॉर्मेशन करवाता है। और ये एंजाइम स्टार्च का, प्रोटीन का, फैट का, आरएनए का डाइजेशन करवाते हैं। और सीड, ये सभी हैं, फिर वो सीड के जर्मिनेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। समझ में आया सीड जर्मिनेशन में कैसे, कि सीड है वो जब वाटर को ऑब्जॉर्व करता है तो सीड के एम्ब्रियो में जिब्रेलिन का फॉर्मेशन होता है। ये जिब्रेलिन एल्यूरोन लेयर में डिफ्यूज हो जाता है और एल्यूरोन लेयर में एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, राइबोन्यूक्लियस के फॉर्मेशन को इंड्यूस कर देता है। और ये है एमाइलेज है वो स्टार्च को, प्रोटीन है, प्रोटीएज है वो प्रोटीन को, लाइपेज है वो फैट को, राइबोन्यूक्लियस है वो आरएनए को डाइजेस्ट करता है, जिससे सीड का जर्मिनेशन हो जाता है। ओके, थर्ड चीज, इंक्रीजमेंट इन शुगर। शुगर में इंक्रीजमेंट करता है। देखते हैं अपन कि शुगर केन होते हैं ना, उनमें शुगर स्टोर होती है। तो अगर शुगर केन का जो खेत है, फार्म है, उसमें जिब्रेलिन का स्प्रे करें तो वहां पर जो शुगर केन है उसमें शुगर की अमाउंट है वो क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। शुगर की अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर। चलो अगला, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी को ब्रेक करता है। डोरमेंसी मैंने आपको बताया था जब ऑक्सिन पढ़ाया था कि डोरमेंसी क्या होता है, वो पीरियड जिसमें सीड जर्मिनेट नहीं होता। सीड बनने से सीड के जर्मिनेट होने तक का जो टाइम पीरियड होता है, इट्स कॉल्ड डोरमेंसी। कुछ सीड हैं वो 1 महीने तक डोरमेंसी पीरियड में रहते हैं, कुछ 2 महीने तक रहते हैं, कुछ 5 महीने तक रहते हैं, कुछ 1 साल तक रहते हैं, कुछ 10 साल तक रहते हैं। डोरमेंसी अलग अलग सीड की अलग अलग होती है। तो जिब्रेलिन है वो डोरमेंसी को तोड़ता है। मतलब जिब्रेलिन का स्प्रे कर दें तो सीड है बनने के जस्ट बाद ही क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है। सीड बनने के जस्ट बाद ही क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आ गई चीज आपकी, कोई दिक्कत। चलो इसके बाद फिफ्थ, फ्लोरिंग। फ्लोरिंग पर कैसा इफेक्ट होता है, यह फ्लोरिंग को इंड्यूस करता है। फ्लोरिंग को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। जनरली अपन एक वर्ड समझते हैं, वर्नेलाइजेशन। चिलिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट साल में फ्लोरिंग नहीं करते, सेकंड ईयर में क्या करते हैं, फ्लोरिंग करते हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर में वो जो विंटर सीजन होता है, उस विंटर सीजन से वो प्लांट है वो ट्रीट होता है, जिसके बाद ही उसमें क्या होती है, फ्लोरिंग होती है नेक्स्ट ईयर में। अगर अपन जिब्रेलिन का स्प्रे कर दें तो वो प्लांट है विदाउट विंटर ट्रीटमेंट पहले ही क्या कर देगा, फ्लोरिंग कर देगा। मतलब उसको चिलिंग ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट, पार्थेनोकार्पी।
जैसे ऑक्सीजन के इफेक्ट से पार्थेनोकार्पी हो रहा था, मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पार्थेनोकार्पी। जिब्रेलिन के इफेक्ट से भी पार्थेनोकार्पी होती है, और यहां तक ऑक्सीजन से ज्यादा इसका जिब्रेलिन का इफेक्ट है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। क्लियर? तो ये हो गया है जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन क्या था, डिस्कवरी कैसे हुई थी? जापान के राइस फार्म में कुछ राइस प्लांट है वो एबनॉर्मल टोल हो गए थे, उन एबनॉर्मल टोल को फुली सीडलिंग कहा था। ये डिजीज क्या थी, बेकने डिजीज थी। इसकी स्टडी किसने की थी, होरी ने की थी। उसके बाद कुरोसावा साइंटिस्ट आए, और कुरोसावा साइंटिस्ट ने क्या बताया कि ये जो डिजीज है वो किसके कारण होती है, एक फंजाई जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकुराई, उसके कारण होती है। जिब्रेला फ्यूजिकुराई से कैसे प्रूव किया उन्होंने कि जिब्रेला फ्यूजिकुराई का सूप निकालकर हेल्दी प्लांट पर स्प्रे कर दिया, वो हेल्दी प्लांट पे एबनॉर्मल टोल हो गए, तो इस प्रकार प्रूव हो गया। इसके बाद याबूता और हायसी आए थे। याबूता और हायसी ने क्या बताया कि ये जिब्रेलिन है, जिब्रेलिक एसिड है, इसका क्रिस्टलाइजेशन किया और इसको जिब्रेलिन नाम याबूता एंड हायसी ने दिया था। इसके बाद जितने भी जिब्रेलिन हार्मोन होते हैं वो जिब्रेलिक एसिड की फॉर्म में होते हैं, GA1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, GA फर्स्ट का, GA सेकंड का, GA थर्ड का, GA फोर्थ का। उसके बाद जिब्रेलिन हार्मोन होता है, उसमें कौन सी रिंग होती है, गिबेन रिंग होती है। इस गिबेन रिंग में कितने कार्बन होते हैं, 19 होते हैं या फिर 20 हो सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले याद रह जाएंगे। उसके बाद फंक्शन, सबसे पहले क्या फंक्शन था, एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड। इंटरनोड को इंक्रीज कर देगा, कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, बोल्टिंग इफेक्ट हो जाएगा। इस कंडीशन से रोजेट इफेक्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद सीड जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन कैसे करवाएगा, समझ में आ गई ये चीज। इसके बाद सेकंड, इंक्रीजमेंट इन शुगर, शुगर केन के जो फार्म होते हैं उसमें स्प्रे किया जाता है, जिससे शुगर की अमाउंट है वो 20 टाइम इंक्रीज हो जाती है। ब्रेकिंग डोरमेंसी, डोरमेंसी को तोड़ेगा, सीड का जल्दी जर्मिनेशन करवा देता है। फ्लोरिंग, फ्लोरिंग जल्दी करवाएगा विदाउट चिलिंग ट्रीटमेंट। क्लियर? चलो, ग्रोथ इंड्यूसर दो हार्मोन हो गए, ऑक्सीजन हो गया और जिब्रेलिन हो गया। नाउ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन देखो, साइटोकाइनिन हार्मोन साइटोकाइनिन हार्मोन जानते हैं इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, उसके बाद में अपन देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले एक मछली थी, हेरिंग फिश, हेरिंग फिश। इस हेरिंग फिश के स्पर्म, और स्पर्म का भी क्या, डीएनए। इस डीएनए से एक सब्सटेंस आइसोलेट किया, किससे, हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए से एक सब्सटेंस आइसोलेट किया, जिसका नाम क्या दिया, काइनेटिन। क्या नाम दिया उसका, काइनेटिन दिया। ये काइनेटिन क्या था, आपको पता है कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। ये काइनेटिन क्या था, एडेनिन का मॉडिफिकेशन ही था। किसका मॉडिफिकेशन था, एडेनिन, इसका मॉडिफाइड फॉर्म थी काइनेटिन। तो काइनेटिन प्लांट हार्मोन बोल रहे हैं अपन, और निकाला किससे, हेरिंग फिश से, मतलब एनिमल से। तो अपन ये कह सकते हैं कि काइनेटिन है वो नेचुरली प्लांट में नहीं पाया जाता। काइनेटिन है साइटोकाइनिन ही, पता लग जाएगा। इसके बाद स्कूग एंड मिलर साइंटिस्ट थे, स्कूग एंड मिलर। स्कूग एंड मिलर ने क्या किया, टोबैको प्लांट था, कौन सा प्लांट, टोबैको प्लांट। इस टोबैको प्लांट को क्या दिया, यीस्ट डीएनए दिया, यीस्ट डीएनए।
देखा ईस्ट डीएनए देने के बाद टोबैको प्लांट है उसमें सेल से केलस बन जाता है, सेल डिवीजन हो जाता है। स्कूग और मिलर ने बताया कि जब टोबैको प्लांट है उसको ईस्ट डीएनए देने से, ईस्ट का डीएनए देने से उसमें सेल का डिवीजन बढ़ जाता है। ठीक, वो भी क्या था, काइनेटिन ही था। ठीक, इसके बाद आए हेबरलैंड। कौन आए, हेबरलैंड। हेबरलैंड ने क्या किया, कुछ प्लांट के फ्लोएम में कुछ सोल्यूबल सब्सटेंस था। क्या, हेबरलैंड ने फ्लोएम सोल्यूबल सब्सटेंस निकाला। कुछ प्लांट के फ्लोएम में एक सोल्यूबल सब्सटेंस था और इस सोल्यूबल सब्सटेंस को किस पर स्प्रे किया, पटेटो पेरेनकाइमा। पटेटो पेरेनकाइमा मतलब पटेटो की पेरेनकाइमा सेल्स पर इस सोल्यूबल सब्सटेंस को स्प्रे कर दिया तो इसमें सेल डिवीजन इंक्रीज हो गया, सेल डिवीजन इंक्रीज हो गया। हेबरलैंड ने कुछ प्लांट थे उसके फ्लोएम से एक सोल्यूबल सब्सटेंस को आइसोलेट किया और पटेटो के पेरेनकाइमा पर स्प्रे कर दिया और फिर पटेटो के पेरेनकाइमा की सेल में सेल डिवीजन इंक्रीज हो गया। चलो आगे देखें। फिर लेथम एंड मिलर आए। यही मिलर एक बार तो स्कूग के साथ चल दिए और दूसरी बात इस बार स्कूग को छोड़ दिया कि चल इस बार किसके साथ हो गए, लेथम के साथ हो गए। और लेथम और मिलर ने क्या बताया, इन्होंने मेज एंड कोकोनट, इनका एंडोस्पर्म था ना, एंडोस्पर्म। लेथम और मिलर ने मेज और कोकोनट के एंडोस्पर्म से, ठीक है, इससे एक मटेरियल अलग किया, उस मटेरियल का नाम दिया G18। क्या नाम दिया, G18 नाम दिया। ठीक, बाद में देखा कि ये G18 और काइनेटिन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है और दोनों को क्या नाम दिया, दे दिया साइटोकाइनिन नाम दे दिया। तो साइटोकाइनिन नाम किसने दिया था, मिलर ने, सॉरी लेथम ने दिया था। किन्होंने दिया था, लेथम ने। क्लियर, एनी डाउट, हो गए। अब जानते हैं अपन फंक्शंस। देखो सामने आ रहा है फंक्शन क्या है। सबसे पहला मैंने यहां पर क्या बताया, तो सेल डिवीजन। तो क्या करवाता है ये, सेल डिवीजन करवाता है, ज्यादा नहीं है फंक्शन, थोड़े ही है। अब सेल अगर डिवाइड होगी तो सेल क्या होगी, बड़ी भी होगी, तो सेल एलोंगेशन, सेल एलोंगेशन करवाता है। तीसरी बात, सेल अगर बड़ी होगी तो उसके बाद सेल क्या होगी, डिफरेंशिएट होगी कि नहीं होगी, तो ये सेल डिफरेंशिएशन भी करवाता है, मतलब परमानेंट टिश्यू भी बनवाता है। सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब अगर केलस पर अपन साइटोकाइनिन का स्प्रे करते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सूट का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब टिश्यू कल्चर में ये किसका फॉर्मेशन करवाता है, सूट का फॉर्मेशन करवाता है। जबकि ऑक्सिन क्या बना रहा था, रूट बना रहा था। तो एक केलस से प्लांटलेट बनाने के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तीसरा, एपिकल डोमिनेंस था, ये एपिकल डोमिनेंस को टर्मिनेट करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन एपिकल डोमिनेंस नहीं होने देता। क्लियर। चलो अगली बात कि अगर सेल डिवीजन होता रहेगा तो प्लांट में क्या कभी बुढ़ापा आएगा। जो फेज होती है बुढ़ापे की प्लांट में उसको सेंसेंस फेज बोलते हैं, सेंसेंस। तो
सेल डिवीजन होता रहेगा तो सेंस नहीं होगा, तो सेंस को क्या करता है, ये टर्मिनेट करता है। क्लियर? फंक्शंस हो गए सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ शूट ऑन कैलस, सो इट इज यूज इन टिश्यू कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन था इसका टर्मिनेशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस नहीं होने देता, जैसे ऑक्सिन था तो ऑक्सिन का ये ऑपोजिट हो गया इस फंक्शन में। फिर टर्मिनेशन ऑफ सेंसेंस, ओल्ड एज नहीं आने देता प्लांट में। तो ये दोनों हार्मोन हो गए हैं जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। तो प्लांट ग्रोथ इंड्यूसर हार्मोन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। 2 हार्मोन है वो एक लेक्चर में होंगे। ओके, थैंक यू।